हम एक ईरान के लिए तैयार हैं, ये रजा पहलवी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के लोग इस शासन का अंत करें, ये रजा पहलवी की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि आपके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, आपको इस शासन का अंत कर देना चाहिए। अब खामनेई शासन को लेकर के रजा पहलवी की तरफ से, जो कि निर्वासित प्रिंस है, बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच बीते शुक्रवार से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में दोनों ही देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पूरे संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दिलचस्पी दिखाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। युद्ध की आग में जलता ईरान अब सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने भीतर ही एक नई क्रांति की आहट सुन रहा है। सालों से सत्ता पर काबिज अयातुल्लाह खामनेई और उनकी सोच के खिलाफ अब मोर्चा खुल चुका है। ये मोर्चा ईरान में सत्ता पलट की सुगबुगाहट की कहानी बयां कर रहा है। اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. जब इतिहास अपने रुख बदलता है तो सबसे पहले सिंहासनों में दरारें आती हैं और फिर गूंजती है जनता की हुंकार। همه با هم از بندر عباس تا بندر انزلی، از شیراز تا اصفهان، از تبریز تا زاهدان، از مشهد تا اهواز، از شهر کرد تا کرمانشاه به صحنه بیاییم. پایان این رژیم را رقم بزنیم. ईरान इस वक्त राज पहलवी की ये बातें किसी अपील की तरह नहीं, बल्कि एक अल्टीमेटम की तरह गूंज रही हैं। ये सत्ता परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा है। एक पूर्व शाह का बेटा आज जनता का नेता बनकर सत्ता के विरुद्ध सीधा युद्ध छेड़ चुका है। پایان جمهوری اسلامی، پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. क्रांतिकारी आवाज बन चुके राज पहलवी का यह बयान ईरान के भीतर क्रांति की लौ को हवा दे रहा है। उनकी ये बातें सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का खाका है और यही बात खामनेई शासन को हिला रही है। جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद राज पहलवी के बेटे और विपक्षी नेता राज पहलवी ने सोमवार रात देशवासियों के नाम एक बेहद भावनात्मक और क्रांतिकारी संदेश जारी किया। उनका दावा है कि पहले 100 दिन की सरकार तैयार है, ट्रांजिशन का रोड मैप रेडी है और सबसे बड़ी बात, जनता अब साथ है। نگران فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشید. ایران دچار جنگ داخلی و بی‌ثباتی نخواهد شد. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای 100 روز نخست پس از سقوط، دوران گذار و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک برای ملت ایران و به دست ملت ایران آماده ایم. इजराइल की मिसाइलें ईरान की छाती में छेद कर रही हैं, बल्कि खामनेई शासन की बुनियादें भी हिला रही हैं। कुछ फोर्स के ठिकानों पर हमले, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं और कमांडर इन चीफ के आदेशों की अनदेखी, ये सब टूटते ढांचे की तस्वीर है जिसका नाम था इस्लामी गणराज्य। राज पहलवी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में खामनेई से अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं। राज पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं,
उन्हें 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान उनको और उनके शाह परिवार को देश से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान खामनेई ने पहलवी को कभी ईरान आने की अनुमति नहीं दी। यही वो वजह है कि पहलवी अब खामनेई से बदला लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, ईरान में IRGC ने मोसाद के जासूस को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने IRGC में मोसाद के जासूस को पकड़ा है, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। और ये बड़ा कदम, IRGC ने मोसाद जासूस का वीडियो भी जारी किया है। मोसाद जासूस का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसको आप देख रहे हैं। ईरान में IRGC ने मोसाद के जासूस को पकड़ लिया है, जो लगातार जासूसी कर रहा था। IRGC ने मोसाद जासूस का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है। और चलिए अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि मोसाद टू शिन बेट ईरान टारगेट। लेकिन मोसाद का काम क्या है वो समझिए। देखिए, विदेश में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है मोसाद। वहीं विदेशों में जासूसी और दुश्मन देशों में खुफिया मिशन को कैसे जुटाना है, जासूसी, साइबर हमले, ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य काम बताया जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण काम जिसको करता है मोसाद इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मोसाद का क्या रोल रहता है। शिन बेट की अगर बात करें तो इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में कंट्रोल रहता है शिन बेट का। देश के अंदर आतंकी हमलों पर रोक लगाना शिन बेट का मकसद है, ताकि देश के भीतर कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो। निगरानी, गिरफ्तारी, पूछताछ और नेटवर्क का पता लगाना भी शिन बेट का काम है। वहीं शिन बेट इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, एक एक जानकारी दी जाती है। इजराइल की सेना यानी कि IDF की खुफिया शाखा अमान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दुश्मन सेनाओं और हथियारों की जानकारी जुटाना अमान का मकसद है। सैटेलाइट सिग्नल इंटरसेप्ट, साइबर पर काम करना, ये अमान की जिम्मेदारी है। इजराइल के सेना प्रमुख को रिपोर्ट करती है अमान। तो इजराइल के सेना प्रमुख को रिपोर्ट करती है अमान। और क्या कुछ मुख्य तौर पर काम है। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ईरान की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया है। ईरान में इजरायली सेना ताबड़तोड़ अटैक कर रही है और एक बार फिर से ये बड़ा अटैक किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ईरान की जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उस पर सीधे तौर पर हमला कर दिया गया है और इस तरीके से उनके हथियारों को तबाह करके कहीं ना कहीं इस जंग में आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है वो की जा रही है। तो ईरान की जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उसे लेकर के या फिर कई अन्य ऐसी चीजें हैं जिस पर ये अटैक बार बार किया जा रहा है। परमाणु जहां पर रखे हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार इनके पास नहीं होने चाहिए। ये G7 में भी कहा गया, ये इजराइल की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ, जहां इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। कार्ड्स जिनकी तरफ से ये कहा गया है, बड़ा बयान देते हुए कि हमारी तैयारी पूरी है और तेहरान में बवंडर देखने को मिल रहा है। तेहरान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बवंडर देखने को मिल रहा है। ये कार्ड्स की तरफ से, जो कि रक्षा मंत्री इजराइल के, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और हम नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। तेहरान के ऊपर से बवंडर गुजर रहा है, ये कार्ड्स का बयान है। हालांकि ये बवंडर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। कार्ड्स आगे कहते हैं कि जो तानाशाही है ईरान में, हम उसे खत्म करेंगे। आपने जो निर्वासित प्रिंस है ईरान के, उनकी बात भी सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान को लेकर के जो इजराइल की तैयारी है वो भी कुछ ऐसी ही है प्रियंका। और खुद जो इजराइल के रक्षा मंत्री वो भी यही कह रहे हैं कि हम तानाशाही खत्म कर देंगे। बड़ी जानकारी, इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का बड़ा बयान। तेहरान के ऊपर से बवंडर गुजर रहा है, ये कार्ड्स ने कहा है। ईरान में तानाशाही जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान में कई ठिकानों पर जल्द और हमले होंगे, ये भी कार्ड्स ने कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। और इजराइल हमेशा से जो एक सख्त रुख अख्तियार कर रहा है ईरान के खिलाफ, इसी बीच ये जो बयान है ये बहुत कुछ कहता है। तेहरान के ऊपर से बवंडर गुजर रहा है, ये कार्ड्स ने कहा है, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। ईरान में तानाशाही जल्द खत्म हो जाएगी, ये बार बार इजराइल कहता है कि 46 साल 50 साल से जो खामनेई की तानाशाही चल रही है, अब उसके अंत का वक्त आ चुका है।